नमस्कार, योग वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैंने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सेवा करने का मन बना लिया है और लगातार नित्य नए वीडियो यहाँ से मिलते हैं। हम योग चिकित्सा, मुद्रा विज्ञान और नेचुरोपैथी आयुर्वेद के साथ कार्यरत हैं और इन समस्त विषयों को लेकर आज हम अपने इस चैनल को प्रसारित कर रहे हैं। आपके पास नित्य नए वीडियो मिलते रहेंगे और मैं बात करता हूँ बेसिक की कि जीवन में यदि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए तो हम अपने जीवन की यात्रा को बहुत सुखद तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जीवन अनमोल है, दिव्य है और अनेक क्षमताओं से भरा हुआ है। सारी की सारी योग्यताएं हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें एक ऐसे पद पर ले जाती हैं जो लगातार हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाती है। आज मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत मैं मुद्रा चिकित्सा में आपके सामने दो बहुत अच्छी मुद्राओं के बारे में बात करूंगा। इसमें से एक बहुत प्रचलित मुद्रा है जिसको हमने सुना भी होगा या हम पूजा पाठ की पद्धति के साथ उसको यूज में भी लाते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के लिए सबसे पहले अपने आप को हम किसी भी सुखासन में या पद्मासन में ले आएंगे। तो पद्मासन बिल्कुल सिंपल ही है। अपने दोनों पैरों को हम लॉक करते हुए लगा लेंगे, नीचे रख लेंगे स्थायी रूप से, सहज रूप से। तो हमारी बात आती है ज्ञान मुद्रा की और दूसरी मुद्रा हम करेंगे प्राण मुद्रा। दोनों ही मुद्रा रहस्य से भरी हुई है। इनके अनगिनत लाभ हैं। हमारे शरीर से लेकर, हमारे आंखों से लेकर, हमारे भीतर विटामिन की बात हो या ऊर्जा की बात हो या स्फूर्ति की बात हो या मन चिड़चिड़ा रहता हो या कहीं कोई वीकनेस हम महसूस कर रहे हैं, इन सब में जो हमारी है ज्ञान मुद्रा, हमारे विक्षिप्तता की बात हो या मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हमें क्या करना है ज्ञान मुद्रा के लिए? अपने अंगूठे के अग्रभाग से इंडेक्स फिंगर के अग्रभाग को, अंगुष्ठ के अग्रभाग से तर्जनी उंगली के अग्रभाग को लगा लेना है। बाकी तीनों उंगलियां हमारी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और इस मुद्रा में बैठ जाना है सहज रूप से, कमर को सीधा करके। हमारी बैक पूरी तरह सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, दोनों कंधे समान ऊंचाई पर रहें, दोनों हाथों को आराम से कोहनियों को शरीर के साथ रखेंगे और हथेलियों को आगे की तरफ खोल देंगे। यह अभ्यास, यह मुद्रा हमारे श्वासों के नियमित गति के साथ चलती रहेगी, यानी श्वासों का नियमित आदान प्रदान रहेगा। साथियों, ज्ञान मुद्रा अपने आप में बहुत ही पावरफुल मुद्रा है और यह मुद्रा हमें विभिन्न प्रकार के विकारों से दूर करती है। जैसा कि मैंने बताया, यह हमारे भीतर सकारात्मकता को लाती है। सकारात्मकता के साथ साथ यह हमारे सिर दर्द और हमारे मन में या हमारे शरीर के पेन को भी दूर करती है, एकाग्रता और हमारी याददाश्त को अच्छा रखती है, एकाग्रता में वृद्धि रखती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह मुद्रा बहुत अच्छी है। जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर अध्ययनरत हैं, वह भी इस मुद्रा के साथ अपनी याददाश्त को, अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यह हमारे अंदर एक निश्चितता लाती है, एक हमें आलस्य से दूर करती है। हमारा जीवन में जो अस्थिरता है उसको ये दूर करती है, एक स्थिरता लाती है। साथ ही साथ व्याकुलता या डिप्रेशन या किसी भी प्रकार का हमारे पास भय रहता है मन में, तो उन सारी चीजों को ये दूर करने में सहायक है। साथ ही स्मरण शक्ति को बहुत अच्छा रखती है। तो ये बात हुई हमारी ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा अपने आप में हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही साथ हम प्राण मुद्रा भी करें तो इसके लाभ और कई गुना बढ़ जाते हैं। मुद्राओं को अपने आप में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है योग में। योग विज्ञान मुद्राओं के विशिष्ट स्थान के लिए पूरी तरह से जाना जाता है और इनके प्रभाव को इस प्रकार बताया गया है, जैसे आसन यदि 1 गुना प्रभाव डालते हैं तो प्राणायाम 10 गुना और मुद्राएं 100,000 गुना प्रभावी होती हैं हमारे शरीर के लिए। तो मैं अगली मुद्रा के ऊपर चलता हूं दोस्तों। अगली मुद्रा हमारी, जैसे मैंने बताया था, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या करना है हमें? अपने अनामिका और कनिष्ठिका, इन दोनों उंगलियों को बैंड कर लेना है
और अंगूठे के अग्रभाग से लगा दो। यह हुई एक विशेष मुद्रा है जो हमारी आंखों की ज्योति को लेकर बहुत अच्छा काम करती है। चाहे आंखों की ज्योति हो, चाहे शरीर में स्फूर्ति का आप कमी महसूस कर रहे हैं, चाहे हमारी ऊर्जा का कम हो रही हो, चाहे हमारे अंदर एक इम्यूनिटी वीक हो रही हो, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ विटामिन की पूर्ति भी करती है। और कई बार हम उपवास काल में अपने आप को बड़ा थका थका सा महसूस करते हैं, तो उपवास काल में भूख प्यास से भी ये हमें बचाती है। साथ ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा को बना के रखती है और हमारे उसको दूर करती है, थकान को दूर करती है। कहने का मतलब ये है, इसका लगाना, इसके साथ हमारा रहना अपने आप में बड़ा प्रभावकारी है, बड़ा रहस्यमयी है। और इन मुद्राओं का विशेष लाभ लेने के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बड़े संयम के साथ और बड़े ही साहस और ऊर्जा के साथ और अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हुए इसको कम से कम 7 मिनट, 15 मिनट, 21 मिनट या 45 मिनट तक भी आप लगाएं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ ही साथ अभ्यास, यानी कुछ दिन की रेगुलरिटी, नियमित अभ्यास हमें और अच्छा बनाता है। उसका किया गया नियमित अभ्यास हमारे शरीर, मन और को पूरी तरह ऊर्जा से भर देगा। साथ ही साथ ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बड़ी ही लाभकारी सिद्ध होंगी। चाहे मैंने आंखों की बात की हो, चाहे हमने विटामिन की बात की हो, चाहे शरीर की स्फूर्ति की बात की हो, चाहे शरीर में ऊर्जा की बात हो, और शायद हमारी इम्यूनिटी की बात हो। तो इन सब के लिए हमने कोई भी सुखासन लेना है, सुखासन के साथ इनको लगाना है और इनमें समय देना है। थोड़ा सा संयम चाहिए, विश्वास चाहिए और अभ्यास चाहिए। जो संयम और विश्वास के साथ अभ्यास कर सकता है, वही साधक इसमें अपने आप को आध्यात्म में, योग में और रोगों से दूर जाकर अपने आप को एक अहम स्थान को पा सकता है। प्रभु की शरणागत होते हुए, योग की शरणागत होते हुए उसको अपनाएं। गहरा श्वास करेंगे, मेरे साथ 3 बार ओम का मधुर उच्चारण करेंगे। श्वासों की तन्मयता के साथ आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। आपका आभार। इस बात को, इस अभ्यास को, इन मुद्राओं की प्रैक्टिस को और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने आप को विकार मुक्त कर सकें, रोग मुक्त कर सकें और एक दिव्य जीवन शैली को अपनाएं। योग में होकर ज्योति में बन जाएं। यह ज्योति प्रकाश आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपका अपना वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर आपसे विदा चाहते हैं। प्रस्तुति के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ संध्या।